बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अद्भुत समय रहेगा। और आप हमारे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसकी 28 और 29वीं पंक्ति पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक अद्भुत घटना है जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है और उसके बाद जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को दर्शन मिलते हैं और सामने पुनरुत्थान के बाद, तब थोमा से बातचीत होती है। और यहाँ पर लिखा है 28वीं पंक्ति की, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, इसलिए विश्वास किया है। धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। और साथ में एक और पंक्ति पढ़ेंगे, रोमियो उसका 1 अध्याय और 17वीं पंक्ति। रोमियो 1:17। और यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं पंक्ति का अ पाठ पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और आज जिस विषय पे बात करेंगे वो है कि विजयी विश्वास के साथ जीवन जीना। तो हम जो है विश्वासी है, और मानो एक फ़र्ज़ है हमारा कि हम विश्वास से हमारा जीवन जिए। और जैसे यहाँ पे पहली जो पंक्ति पढ़ी यूहन्ना उसका 20 और 28 और 29 पंक्ति, वहाँ पे जो थोमा की एक घटना है। और थोमा ने शिष्यों से सुना कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है, लेकिन उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन मतलब उसके अंदर एक अल्प विश्वास ऐसा था कि क्या सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है। लेकिन जब यीशु मसीह उससे मिलता है, बातें करता है, तब वो एक विश्वास के साथ बोलता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू ही मेरा परमेश्वर है। और फिर यीशु मसीह उससे कहता है कि तूने मुझे देखा है इसलिए तू विश्वास करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। कितना अद्भुत बात है कि आज हम जो विश्वासी है, और हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन हम इस वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उसके अनुसार हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और ये हमारे लिए एक बहुमूल्य बात है कि हम उस बात पे विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के साथ हमें जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास मानो बहुत प्रकार के होते हैं। एक विश्वास होता है, अल्प विश्वास भी होता है, अविश्वास भी होता है ना। इस संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के विश्वास होते हैं। तो जो अविश्वास जो होता है वो जो है वो परमेश्वर पर भरोसा करने से हमें रोकता है। और जो अविश्वास को हम ऐसे परिभाषित कर सके तो वो है कि जो पाप का जो लिस्ट है उसमें सबसे बड़ा जो है वो अविश्वास है। क्योंकि अविश्वास क्या प्रतीत करता है कि परमेश्वर है ही नहीं, है ना। वो अविश्वास स्वयं पे भरोसा करने को ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन इसलिए जो अविश्वास जो है वो पाप में सबसे बड़ा गिना जाता है, क्योंकि उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, वो सिर्फ खुद की महिमा करता है। अविश्वास मेरी सामर्थ्य से किया है, मैंने किया है, उस प्रकार से अविश्वास क्या करता है, अपनी महिमा करता है। तो जब हम मत्ती उसका 13वां अध्याय और वहाँ पे 58वीं पंक्ति पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपने गांव में यानी कि नासरत शहर में थे, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नकार किया। और इस वजह से वहाँ पे लिखा है 58वीं पंक्ति में कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे सामर्थ्य कार्य नहीं किए। क्योंकि वहाँ पे विश्वास की कमी थी, है ना। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे सामर्थ्य कार्य नहीं किए। क्योंकि जब भी यीशु मसीह के सामने कोई बीमार या कोई भी परेशान लोग आते थे, तो प्रभु यीशु मसीह का पहला सवाल था, क्या तू विश्वास करता है ना। और जब वो प्रत्युत्तर देता था कि मैं विश्वास करता हूँ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा देते थे। और प्रभु यीशु मसीह ये बोलते थे कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो विश्वास जो है वो परमेश्वर को कार्य
परमेश्वर के कार्य करने में सहायता करता है। परमेश्वर इस विश्वास के द्वारा कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। और हम पुराने नियम में देखें तो हवा और आदम, उनके विषय में भी हम देखते हैं तो अविश्वास के कारण ही हवा ने उस फल को खाया। परमेश्वर ने उसको मना किया था, उसको आज्ञा दी थी, लेकिन उसके अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ। होगा कि नहीं होगा, ये शंका उसके अंदर पैदा हुई और उसने क्या किया, उस फल को खाया और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया। और आदम हवा दोनों ने परमेश्वर पर विश्वास करने में असफल रहे। तो ये अविश्वास जो है वो परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। और अल्पविश्वास में है वो है मानो 50-50 है, वो शंका को पैदा करता है। हमने प्रार्थना तो की, लेकिन होगा कि नहीं होगा, है ना, ये एक अल्पविश्वास को दर्शाता है। तो हमें वचन से पता चलता है कि हमें वचन पता होता है कि प्रभु ने ये कहा है, प्रभु ने कहा है कि सारी चिंताओं मुझ पर डाल दो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उस प्रकार से जीवन नहीं जीते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, शंका को हम स्थान देते हैं। ये अल्पविश्वास कहलाता है। और तीसरी बात जो है विश्वास। और विश्वास जो हम देखें तो जैसे कि शुरुआत में कहा कि ये संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के विश्वास है, सभी लोगों के अलग अलग विश्वास है, सभी क्षेत्र में अलग अलग विश्वास है। किसी को अपनी धन संपत्ति के ऊपर विश्वास है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इससे जीवन जी सकता हूँ। किसी को अपने खुद के ऊपर भी बहुत विश्वास होता है ना, जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। और किसी को दूसरों के ऊपर भी बहुत विश्वास है कि मेरा ये पड़ोसी है, मेरा ये दोस्त है जो मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो मेरी सहायता करेगा, या बहुत कुछ। लेकिन ये जो हम जो संसार के जो विश्वास की बात करें तो ये स्थायी विश्वास है, ये सिर्फ इधर ही ये अस्थायी है, ये आज है और कल वो ख़त्म भी हो सकते हैं, ये कुछ समय के लिए विश्वास है। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर के विश्वास की बात करते हैं, तो वह विजयी विश्वास है और वो अनंत है, वो स्थिर है और वो विश्वास अनंत काल तक हमारे साथ बने रहेगा। तो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी हम पंक्ति पढ़ेंगे 55 और 57, 55 से लेकर 57। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 55 से 57। यहाँ पर यानी कि ये जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये विजयी विश्वास कैसे है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो कितना अद्भुत है ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिलता है, वो विजय विश्वास मिलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना जो पवित्र बलिदान दिया, उसको कब्र में रखा गया, वो तीसरे दिन जी उठा और इसके द्वारा उसने क्या किया है, उस पाप की मृत्यु को उसने हरा दिया है। अब जो भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। मतलब कि जो भी पाप की कीमत थी वो प्रभु यीशु मसीह ने भर दी है। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु पर विजय हासिल की है, पाप के ऊपर विजय हासिल की है, और वही विजय विश्वास आज हमारे पास है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और इस वजह से हमारा जो विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह पर हम करते हैं, वो हमारा विश्वास कैसा है, विजयी विश्वास है और वो स्थिर है, वो अनंत काल तक बना रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इब्रानियों की पत्री जो हम जब पढ़ते हैं तो वो विश्वास से जीवन जीने के बारे में हमें बताती है और बहुत कुछ हम वहाँ पे सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विश्वास के हीरो के उदाहरण दिए गए हैं, ताकि उनके द्वारा हम सीख सकें कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास कर सकते हैं हर परिस्थिति में। तो इब्रानी 11:6 भी बोलता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि यीशु मसीह ने नाज़रेत शहर में वहाँ पे सामर्थ्य काम नहीं किया, वहाँ पे लोगों ने उसका नकार किया, उस विश्वास का नकार किया। तो सेम वैसा ही है कि हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है और वो कार्य भी करता है।
तो बाइबल के शुरुआत से ही हम देख सकते हैं कि अब्राहम है जो विश्वास से चला, हनोक है, मूसा है, नूह, बहुत सारे ऐसे उदाहरण परमेश्वर ने इस बाइबल में हमें दिए हैं कि हम क्या जैसे उन्होंने विश्वास के साथ जीवन जिया वैसे ही आज भी हम इस विश्वास के साथ हमारा जीवन जी सकते हैं। तो जब हम गिनती उसका 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अद्भुत घटना लिखी हुई है कि इज़राइल प्रजा के विषय में कि इज़राइल प्रजा जो थी वो मिस्र की गुलामी में थी। लगभग 400 से 430 वर्ष के गुलामी उन्होंने भुगती है। और जब परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ाया, उन मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, तो हम देखते हैं कि मिस्र में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उन्होंने वो आँखों से देखा था परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को। लेकिन जब वो उस देश को, है ना, मिस्र देश को छोड़ के वो जब प्रतिज्ञा की हुई देश की तरफ बढ़ रहे थे, तब भी उनके जीवन में अभी भी कुछ शंकाएं थी परमेश्वर के ऊपर, है ना। वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे, खाने के लिए, पानी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता था, सारी बातों को वो विश्वास योग्यता के साथ वो पूरी करता था। और जब हम गिनती उसका 13, 14, 15वां अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मूसा जो है वो 12 भेदियों को चुनता है वो कनान देश का भेद लेने के लिए। और वो 12 भेदिए उस देश में जाते हैं और 40 दिन का उनका सफ़र होता है, अंदर जासूसी करते हैं 40 दिन तक। और जब वो वापस लौटते हैं तो वहाँ पे 2 समाचार वो लेके आते हैं, एक तो सकारात्मक होता है और दूसरा एक नकारात्मक होता है। तो हम देखते हैं कि जो 10 भेदिए थे 12 में से, तो उनके पास नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा थी और उसमें से जो 2 भेदिए थे उनके पास सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा थी। तो नकारात्मक जो चीज़ें थी वो थी कि वो बोल रहे थे कि वहाँ पे शूरवीर लोग हैं, दानव लोग हैं, उनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं, वो हमें ऐसे ही मसल के खा जाएंगे। और ये बातें जो सुनते ही जो इज़राइल प्रजा क्या कहने लगती है, वहाँ पे रोने लगती है, कुड़कुड़ाने लगती है ना, रोने पीटने लगती है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि तुम्हें कैसा देश देंगे, एक दूध और मधु की रेल भरा हुआ देश देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या देखते हैं, उल्टा देखते हैं। लेकिन जब हम दूसरी जो 2 भेदिए थे उनके विषय में सोचते थे, उनके पास सकारात्मक चीज़ें थी। और उन्होंने क्या कहा, जब आप गिनती 13वां अध्याय और 30वीं पंक्ति पढ़ते हो तो वहाँ पे कालेब इस प्रकार से कहता है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से निकल सकता है? जो योशू और कालेब थे उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उनको वो जीवते परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जो देश देने का, वो हमको देगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उसमें से मार्ग निकालेगा और वो हमें देगा। और वो विजयी विश्वास के साथ परमेश्वर ने वहाँ पे कार्य किया और वो देश उनको दिया गया। तो जब हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, और वहाँ पे भी अद्भुत घटनाएं हमने बहुत बार सुना है अब्राहम के विषय में कि अब्राहम को एक बुलाहट दी गई और उसने ना तो आगे देखा ना पीछे देखा, उसने सिर्फ उस आवाज़ पे ऊपर भरोसा किया जो परमेश्वर की ओर से आई थी। उस आवाज़ के ऊपर उसने भरोसा किया और उसने अपने परिवार को, अपना सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चला। और हम जानते हैं कि उसको परमेश्वर ने विश्वास का पिता कहा है। तो परमेश्वर ने उसे भी वायदा किया था कि मैं तेरे द्वारा एक जाति को उत्पन्न करूंगा। और हम जानते हैं कि अब्राहम के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी परिस्थितियां खराब आई, लेकिन फिर भी उसमें अब्राहम ने भी बहुत सारी गलतियां भी की। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर ने जो विश्वास योग्य है, वो पूरा करने में परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। हम देखते हैं कि अब्राहम
जो विश्वास से चला और उसको एक विश्वास का पिता कहा गया। कितना अद्भुत है! विश्वास जो है वो हर एक चीज़ का उपाय करता है ना? जो जो परमेश्वर का वायदा है उसको पूरा भी करता है। ये हमारा विजयी विश्वास है। तो मूसा भी एक हमारे लिए एक अद्भुत उदाहरण है कि जब वो परमेश्वर को सही से जानता नहीं था, उसके बारे में उसने सुना था उसकी माता के द्वारा। लेकिन हम जानते हैं कि उसने अभी तक परमेश्वर के जो अनुग्रह को उसने अनुभव नहीं किया था। तब उसने क्या किया? वो पहले तो खून करता है, वो क्रोधी होता है, तुरंत गुस्सा होता है। और जब उसने परमेश्वर को अनुभव किया अपने जीवन के अंदर, तब हम देखते हैं कि वो नम्र बना और वो भी फिर परमेश्वर के पीछे विश्वास से चला। और जब इज़राइल प्रजा उसके सामने कुड़कुड़ाती थी, लेकिन उसको मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका जो विश्वास था, उसका जो भरोसा था, वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर था। वो परमेश्वर से सुनता था, परमेश्वर की बातों को मानता था, उसकी आज्ञा के अनुसार वो चलता था और उसके द्वारा परमेश्वर उसके साथ-साथ था और उसके द्वारा ही परमेश्वर ने अद्भुत-अद्भुत काम किए, है ना? लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिए, कड़वे पानी को उसने मीठा कर दिया, तो चट्टान से उसने पानी निकाला। कितना अद्भुत है! ये एक विश्वास जो है, जो विजयी विश्वास है, वो कार्य करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि दानियेल के विषय में, है ना? दानियेल भी अद्भुत एक परमेश्वर का दास है और उसको भी जो सिंहों की मान में डाल दिया जाता है और वहाँ पे भी उसको मतलब कोई चिंता नहीं है ना? कि जो भी होगा वो परमेश्वर देख लेगा। और हम जानते हैं कि उसी विश्वास ने उस सिंहों के मुख को बंद कर दिया था और जो दानियेल वो सही सलामत उस सिंहों की मान में भी जीवित बचा रहा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में भी हम सोच सकते हैं कि उन्होंने भी जो परमेश्वर, जो जीविता परमेश्वर है, उनके ऊपर विश्वास किया और उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे से वो परमेश्वर ने उन्होंने बचाया, है ना? स्वयं परमेश्वर वहाँ पे मौजूद थे। तो कितना बड़ा ये विश्वास कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि वो आग को भी क्या करता है, मानो एकदम मामूली कर देता है। कितना अद्भुत है हमारा जीविता परमेश्वर का विश्वास। और नए नियम में पतरस है, पौलुस है, यूहन्ना है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने भी अद्भुत कार्य किए। और ये सब जो उदाहरण है वो विजयी विश्वास का है। हमारे सामने जीवित उदाहरण है और उन्होंने विश्वास से जीवन जिया, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। और जब हम भजन संहिता उसका 118वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो अद्भुत यहाँ पर भजनकार कहता है, 118 का 8वीं पंक्ति, और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। जैसे शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है किसी मनुष्य के ऊपर होता है, अपने धन संपत्ति के ऊपर होता है ना, अपने दोस्तों के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर भजनकार साफ रीति से कहता है कि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है, वो परमेश्वर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है वो हमारी हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए सामर्थ्य है। वही जो है हमारे लिए हर एक चीज़ का उपाय करने के लिए सामर्थ्य है। वही जो है हमें उद्धार देने में उसके पास अधिकार है ना? कितना अद्भुत परमेश्वर है। और वही विजयी विश्वास आज हमारे पास है और हम विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना चाहिए कि हमें विजयी विश्वास में जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं या कई सारे ऐसी जगहों पे काम करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम विश्वासी हैं और हम विश्वासी को एक विश्वास के द्वारा जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर की शरण लेनी बहुत आवश्यकता है। हर क्षेत्र में हमें परमेश्वर की ही ज़रूरत है। परमेश्वर हमारा मानो स्टार्टिंग पॉइंट भी जानता है और वो एंड भी हमारा जानता है, इसलिए हमें परमेश्वर की शरण लेनी बहुत आवश्यकता है। तो अविश्वास जो है वो कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है,
जैसे हमने गिनती में पढ़ा कि जो 12 वेद जो 10 वेदिए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े दानव है ना? जो हमें टिड्डियों के समान कुचल देंगे। लेकिन विश्वास कहता है कि डरो मत, मेरा परमेश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास है ना? परमेश्वर जो है वो सर्वोपरि परमेश्वर है और सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। तो कोई भी जो चीज़ है, चाहे हमारे जीवन में भी कोई भी समस्या ही क्यों ना हो, जो हमें लगती है कि वो बहुत बड़ी है, बहुत बलवान है, वो हमें मानो कुचल देगी। लेकिन हमें एक विश्वासी होने के नाते याद रखना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो ब्रह्मांड का निर्माता है। उसके बोलने के द्वारा सारी चीज़ें हो जाती है। तो हम सोच सकते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा, तो वो उस परिस्थिति को भी बदल सकता है और उसके पास वो अधिकार है। अविश्वास जो है वो कहता है कि परिस्थितियों की दीवार ऊंची-ऊंची है, हम उसे नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी कंडीशन हो सकती है जो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते या पार नहीं लग सकते। लेकिन विश्वास कहता है कि मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं दीवारों को भी कूद सकता हूँ। भजन संहिता 18वां अध्याय में लिखा है कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है और उसके द्वारा हम ऊंची-ऊंची दीवार भी क्या कर सकते हैं, कूद सकते हैं। मतलब कि हमारे अंदर जो समस्याएं है, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है जो हम उसको भी पार कर सकते हैं। और इसीलिए वो कालेब और यहोशू ने बोला कि हम उस देश को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में वो विजय है, परमेश्वर के हाथ में ही वो सामर्थ्य है। तो विजयी विश्वास कहाँ से आता है ना? तो जब हम रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17वीं पंक्ति पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब कि वचन सुनने से और वचन सुनने से ही हमारे अंदर उस विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, उस विश्वास को हम पैदा कर सकते हैं। और ये वचन हमें कहाँ मिलेगा? हम जानते हैं कि हमारे सभी के पास बाइबल है, जो लिखित रूप से हमें परमेश्वर ने दिया है। तो हम उसको प्रतिदिन पढ़ के उसको हम सीख सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं और हमारे विश्वास को और बढ़ा सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर ने कलीसिया दी है, हम कलीसिया में आते हैं हर एक सभा में, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं और उसमें से हम परमेश्वर के भलाइयों को, परमेश्वर के वायदों को सीख सकते हैं और हमारे विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। और बाइबल कॉलेज भी है जिनके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को और गहराई से जान सकते हैं। क्योंकि हम जब नॉर्मल तरीके से जब बाइबल पढ़ते हैं तो उतनी समझ नहीं आती है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन जब हम बाइबल कॉलेज में उस वचन को सीखते हैं, तब हमें उस गहराई से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये वचन हम क्या कहता है और हमारे जीवन में ये कहाँ पे लागू होता है। ये हम बाइबल कॉलेज में ही सीख सकते हैं और तब हम कह सकते हैं कि यस, हमारा विश्वास विजयी है। और अगला कि जब हम संगति में भाग लेते हैं, हम जब कलीसिया के अंदर अलग अलग संगतियाँ होती है, अलग अलग जगह पे हम मिलते हैं, तब भी हम जब परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं, तब हमारा विश्वास और मजबूत होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, वो हमें बढ़ाएगी नहीं, वो हमारे अंदर विश्वास को पैदा नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है हमारे विश्वास को और डाउन कर देगी, हमारी परिस्थितियां भी और डाउन कर सकती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। क्योंकि जो ये वचन जो है वो जीवित वचन है, वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वचन है, वो स्वर्गीय वचन है। तो हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है कि हम कलीसिया में आए, हम परमेश्वर के वचन को सीखे, बाइबल पढ़े, बाइबल कॉलेज का हिस्सा बने और संगति का भी हिस्सा बने, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं और हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, ये दुनिया में बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न उठ सकते हैं और उस प्रश्न का जवाब सिर्फ और सिर्फ हमें बाइबल से ही मिलता है ना? अगर हम किसी दोस्त पे भरोसा है हमारा, अगर हम दोस्त के पास जाएंगे, उसके पास, तो हो सकता है वो हमें और निराश कर सकता है। लेकिन जब हम बाइबल के पास आते हैं तो वो उस क्वेश्चन मार्क को मिटा देता है और वो हमेशा के लिए मिटा देता है। और जो शांति है, जो सच्ची शांति है, जो स्वर्गीय शांति है, वो शांति ये विश्वास, जो वचन, ये परमेश्वर का जो वचन है वो हमें मिलता है। तो अद्भुत है, हम जो विश्वासी है तो हमें विश्वास के साथ
जीवन जीना बहुत आवश्यक है। तो यही विश्वास जो विजयी विश्वास है, तो जब हम जीवन जीते हैं तो हमारी हर परिस्थिति में हम स्थिर खड़े हो सकते हैं। हाँ, हमारे सामने बाइबल में अद्भुत उदाहरण है यीशु मसीह, है ना। जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, जब वो देह धारण करके इस धरती पे आए, तब वो शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, है ना। उसको सब कुछ दुनिया का राजपाट दिखाया गया, सब कुछ उसको दिखाया गया, वचन से भी उनको गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जो सत्य बातें थी वो प्रभु यीशु मसीह जानते थे, और उस परिस्थिति का सामना प्रभु यीशु मसीह ने वचन से किया। तो उसके द्वारा भी हम सीख सकते हैं कि वचन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और इसी वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास भी पैदा होता है, जो हमारी हर परिस्थिति को हरा सकता है। और साथ में अय्यूब की भी परीक्षा हुई। अय्यूब के पास भी मानो सब कुछ छीन गया था, उसके पास ना के बराबर चीज़ें थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी परमेश्वर में बना रहा, और परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीषित किया। तो कितना अद्भुत है कि हमारा जो विश्वास है वो हमें हर परिस्थिति में पकड़े भी रहता है ना। ऐसा नहीं है कि हम जब विश्वास करते हैं तो हमारा जो परिस्थिति है वो बदल जाएगी या स्मूथली हमारा जीवन चलेगा, नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे जीवन में परिस्थिति खराब भी है, फिर भी परमेश्वर उस परिस्थिति में अपना हाथ पकड़ के हमें क्या करता है, लेके चलाता है। जैसे अय्यूब को चलाया परमेश्वर ने। अय्यूब के पास वो वचन का बाड़ा था, वो सिद्धांत का बाड़ा था, और उसी में से भी वो मानो इस परिस्थिति में भी वो आराम से निकल गया। और जब वो उस परीक्षा को पार करता है, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीषित भी करता है। तो हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो, लेकिन हम जब परमेश्वर पे ऊपर विश्वास करते हैं तो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें आराम से निकालने में सहायता करेगा। कब? जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, उसके जीवित और विजयी विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को जिएंगे, तो वो परिस्थितियाँ भी हमें एकदम कोमल लगेगी, क्योंकि परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे अंदर होगी। तो ये जो उदाहरण है बहुत अद्भुत है, और ये बाइबल के द्वारा ही हम अपने जीवन को विजयी विश्वास के साथ जीवन जी सकते हैं। हम हमारी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हम कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास विजयी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्मी जन विजयी विश्वास से ही जीवित रहेगा, है ना। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह आपने उस क्रूस की ऊपर उस पाप की मृत्यु को पिता विजय हासिल किया है पिता परमेश्वर, और वही विजयी विश्वास प्रभु आज हमारे अंदर है पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम भी विश्वास करते हैं कि आपने हमारे पापों को उस क्रूस पे लेके अपना कीमती लहू बहाया परमेश्वर, आपको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन आप जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह हम उसी विश्वास के द्वारा आज जीवित है, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि एक दिन प्रभु आप हमें लेने भी आने वाले हो, और अपने साथ स्वर्गीय जगह में पिता परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ रहोगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु ये इस अद्भुत वचनों के लिए जो आपने हमें लिखित रूप से दिया है प्रभु, जो हमारे हर एक के व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस विश्वास के साथ हमें इस संसार में जीने में सहायता करना, मदद करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू।